क्लियर। ये बुक आपकी है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की, जिसपे हम लोग रेगुलर रूटीन पे वर्क कर रहे हैं। इनकम टैक्स, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये हिंदी वाला क्वेश्चन, कई बच्चों ने कहा मेरे पास नहीं है, तो वो लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना हो तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन अब स्टार्ट करते हैं इसको। इंग्लिश के वर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में बताते चलेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र इज ए रिनाउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने का मतलब ये क्वेश्चन सर प्रोफेशन। प्रोफेशन का लगेगा। वेरी गुड। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो कैश बेसिस पे दी है। बहुत सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्या ऐसे तो नहीं होता, मगर ध्यान से ये देखना है कि ये मर्केंटाइल बेस पर नहीं बना है, ये कैश बेसिस पे बना है। और कैश बेसिस का सिंपल सा रूल है, भले ही आपके एक्सपेंसेस हैं मगर वो अगर पेड नहीं है तो बेटा वो अलाउड नहीं है, क्योंकि कैश बेसिस से वर्क चल रहा है। सेम थिंग रिसिप्ट को लेकर के है, जितनी भी आपने इनकम रिसीव कर ली उसको ही मेंशन किया जाएगा। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है इसका मतलब है चूंकि करदाता अपनी पुस्तकें रोकड़ी आधार, ये मैंने इंग्लिश में टर्म बोला था, दिक्कत होती बच्चों को, तो ये हिंदी वाला कैश बेसिस पर रखता है। अतः गत वर्ष में वास्तविक प्राप्तियां भुगतान गत वर्ष का आय व्यय माना जाएगा। बेसिकली सिंपली दे आर ट्राइंग टू से since the SSE maintain his book of account on cash basis and actual receipts and payment have been treated as a income and expenditure irrespective of the year which they relate। तो ये किससे मतलब रखते हैं, हमें नहीं ध्यान देना, बस कैश इन और आउट के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल पब्लिश्ड इन द प्रोफेशनल जर्नल इज ए प्रोफेशनल इनकम। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये इसके बिजनेस से रिलेटेड बुक्स हैं और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिकेशन है तो उसमें पैसा रिटर्न इसको सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर मिल रहा है जो कि इसकी प्रोफेशन की है, इस वजह से ये एक इनकम का पार्ट है। अच्छा, देन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। थर्ड, बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। अब आपके बर्थडे पर कोई गिफ्ट मिला है तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? इसके ऊपर टैक्स नहीं यूज किया जाएगा, नहीं लगेगा, ये अलाउ है, पर्सनल है, बर्थडे पर आपको गिफ्ट यहाँ पर दिया गया है। देन पॉइंट नंबर फोर्थ, डिविडेंड। ऑलरेडी बहुत समय से आप लोग देख रहे हैं डिविडेंड इज नॉट प्रोफेशनल इनकम, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, डोमेस्टिक कंपनी से मिला है तो ये एग्जेम्प्ट है हिंदी में, इसीलिए इसको यह करमुक्त वर्ड यूज हो रहा है। आफ्टर देन जो मेडिसिन हैं उनको जब ट्रीट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सर क्यों नहीं इसको डिडक्ट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तभी हम मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। अभी इसके ऊपर आते हैं, फिर आपको ये पॉइंट हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट डिडक्टेड बाय द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसकी कंडीशन के लिए ये एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो सीधे सीधे मैं एक्सपेंसेस के ऊपर ही आ जाता हूँ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब हम कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकालते हैं तो कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकालने के लिए वर्क होता है, परचेजेस जो परचेज कर रखी है उनकी बात हो जाएगी, परचेजेस ऑफ मेडिसिन, समझ गए ये मेडिसिन है। अब क्वेश्चन में परचेजेस ऑफ मेडिसिन जो गिवन है उसको हम लोग लेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है 40,000, ठीक है सर। इसके बाद में जो नॉर्मली हमको पता होता है हम क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट मेडिसिन। और जो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, सर कहाँ दे रखा है? स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है पॉइंट नंबर 4,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5500। ये भी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 5500 माइनस कर देंगे, और जब इसको हम लोगों ने माइनस किया तो माइनस करने के बाद में नियर अबाउट ये वैल्यू हमारी आएगी 34,500। बोलिए एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। ऐसे ही बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन हम लोग निकालते हैं कि हमने मेडिसिन को कितना कंज्यूम किया है। बहुत ही टेक्निकल टर्म आप यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन निकालते हैं तो उस जगह पर अकाउंट हमारा अक्रूवल बेस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे बनता है। इसका मतलब है कैश क्या आया गया कैश गया, इसका मतलब नहीं है। इसमें हम लेते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि अब 12 मंथ्स के अंदर चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे पेमेंट नहीं हुआ हो, एक्चुअल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पर मेंशन करते हैं। मींस इस पीरियड के अंदर एक्चुअल क्या हो सकता है, इस पीरियड के अंदर एक्चुअल कंजम्पशन हो सकता है। भले ही हमने मेडिसिन 40,000 की तो खरीदे, ये बात एकदम करेक्ट है कि वी परचेज द मेडिसिन ऑफ ₹40,000, बिल्कुल सही है। मगर जब हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये देखना होता है कि उस पीरियड में हमने मेडिसिन कितना कंज्यूम करा। तो कंजम्पशन के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और उस पर्टिकुलर पीरियड में जो मेडिसिन यूज करी गई होती है, कंज्यूम करी गई होती है, या फिर कोई भी स्टॉक की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो हम इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं और ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि ये हम अक्रूवल पे बेस करते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात है अब यहाँ पर बच्चों, हम कैश बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर कैश बेसिस पे कर रहे हैं सर, तब क्या होगा, तब आप एग्जाम में आता है ऐसे करके चले आएंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर सर हमें क्या करना चाहिए, परचेजेस ऑफ मेडिसिन डायरेक्टली हमें यहाँ पर 40,000 बस माइनस कर देना चाहिए, इसको डिडक्ट कर लेना होगा और कुछ नहीं करना है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर क्लास। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। फिफ्थ वाला पॉइंट का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो हिंदी में लिखा है दवाओं का अंतिम स्टॉक नहीं लेस होगा। तो वजह होगी कि ऐसा लेस क्यों नहीं किया जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े अब? यस सर। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट कैसे दे रखा है। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें कुछ कंटेंट रिसिप्ट के हैं, ये रिसिप्ट के हैं, हमें इससे इनकम को जनरेट करके देखना है, रीड्राफ्ट मतलब करना है। मैंने बोला भी था कि प्रोफेशनल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रीड्राफ्ट ही करने पड़ेंगे। सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बेटा सेकंड पार्ट का है, पहले हम लोग इनकम को देखते हैं, इसको नहीं देखेंगे, अदरवाइज आप सब लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो शुरू किया जाए इनकम की साइड से। यस सर। जो रिसिप्ट हैं, बाय बैलेंस सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो सबसे पहले दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे जल्दी से बताए कोई? इसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग कैश है, ये इनकम नहीं है। पिछली बार से बचा हुआ जो पैसा था ये उसको डिनोट कर रहा है, हमारी कैश को डिनोट कर रहा है। ये तो पिछली बार का है ना, तभी तो ब्रॉट डाउन होकर के आया है। हमारा पर्पज है, क्या पर्पज है हमारा? हमारा पर्पज है इसके प्रीवियस ईयर में जो इसने इनकम करी है वो हमें फाइंड करनी है। हमारा पर्पज इनकम है, ये तो इसका बचा हुआ कैश था। तो इनकम में क्या ये ओपनिंग कैश बैलेंस फिट बैठेगा? नो सर। नहीं बैठेगा। देन कंसल्टेशन फीस, ये इसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। विजिटिंग फीस, ये इसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। हर एक घर डॉक्टर जाते हैं देखने के लिए, किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको दूसरा हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्यों बुलाता है? क्योंकि वो एडवोकेट हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है? नहीं, वो मेडिकल डॉक्टर। प्रैक्टिशनर है, वो डॉक्टर हैं, इस वजह से। देन नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक फॉर प्रोफेशनल पर्पस, ये इनकम है इस बार की, जल्दी बोलो।
अरे कोई है क्लास में? जी सर। ये लोन फ्रॉम बैंक क्या इनकम में लिया जाएगा? हाँ या ना बता दिया करो, तुम लोग तो पुराने स्टूडेंट नो हो। सर। No, बाकी sir. मैं संभाल लूंगा। नो सर। No, sir. क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो लोन में। प्राची देखे हैं कि नहीं आज? पलक है, प्राची आई थी चली गई है। हाँ पलक बताएं, लोन फ्रॉम बैंक। सर ये हमारी इनकम में नहीं आएगा। ये इनकम है ही नहीं, है कैपिटल नेचर का है, लोन है। हमारे यस सर। प्रोफेशन के लिए कैपिटल नेचर है, हमको तो रेवेन्यू नेचर पे लेकर के वर्क करना है, इस वजह से। अच्छा, सेल ऑफ मेडिसिन, इससे इनकम जनरेट हो रही है? यस, सेल ऑफ मेडिसिन हो रही है। यस सर। जो हमें गिफ्ट मिले हैं पार्टी से, ये भी हमारे लिए सही है, इनकम हो रही है, गिफ्ट मिला हुआ है। अगर हम डॉक्टर हैं तभी तो हमको गिफ्ट दिया है पेशेंट ने हमको। उसके बाद में रेम्यूनरेशन मैंने बताया ही कि जो आप पब्लिश करते हैं। डिविडेंड पहले ही हो चुका है कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर करें तो हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, तो देखो डिविडेंड का भाई और बहन होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड एक ही साथ डील होते हैं। कहाँ डील होते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओएस लिख रहा हूँ, मतलब अदर सोर्सेज। ये हमारा फिफ्थ हेड होता है। क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, पोस्ट ऑफिस में मनी जो डिपॉजिट करी है आपने, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी से नहीं मिल रहा है कि आप डॉक्टर हैं इसलिए इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको उस पैसे की वजह से मिल रहा है जो फंड आपने डिपॉजिट कर रखा है। हम तो यहाँ पर इनकम आपके डॉक्टर होने की हैसियत से ही तो फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब इन सब इनकम्स को यूज कर लेते हैं अपने को सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में स्टेटमेंट फॉर्म पे लेंगे। जैसे कि पहले हम लोगों ने कंसल्टेशन फीस ले लिया है, कंसल्टेशन फीस हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद में रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल्स, ये भी हमारे लिए इनकम का पार्ट हो जाएगा। खाली अगर रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल्स, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 इनकम्स के हेड्स आ चुके हैं। डायरेक्टली काम ठीक है, 20,000, फिर 30,000, आफ्टर देन 60,000। जो देखिए कंसल्टेशन फीस 20 गिवन है। सर नहीं सर, 20 नहीं गिवन है, कंसल्टेशन सबकी अलग अलग गिवन है बेटा। कंसल्टेशन इस तरह गिवन है ना, पहले 3,000 गिवन है, फिर नेक्स्ट ईयर की 15,000 गिवन है, फिर उसके बाद अगले साल की 2,000 गिवन है। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो हमने कैश के फॉर्म पर रिसीव कर लिया हम उसी को ही ले लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनल लिख दिया, आप कंफ्यूज्ड ना हुई। अब तो इनर कॉलम पे भी चीजें मैंने लिख दी। इसके बाद में प्रोफेशनल जर्नल्स की जो इनकम है उसको मेंशन कर देते हैं। टोटल ये 5 हेड्स की जो इनकम निकल के आएगी वो है 1,19,000। सर एक डाउट है। बताओ। सर हम जब प्रीवियस ईयर की हमें इनकम लेनी होगी ना, केवल इनकम उसी पर ये लागू होगा। पर नहीं ये जो नहीं 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 कंसल्टेशन फीस नहीं 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 नहीं, इसीलिए स्टार्ट ओके करते सर। समय पहले ही कहा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर कैश बेसिस पर चीजें बन रही हैं। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैश बेसिस पर उसने अपना सिस्टम डेवलप कर रखा है, तो हम कैश बेसिस पर ही देखेंगे। हमें पीरियड नहीं देखना है कि किस पीरियड की चीज है, प्रीवियस की ईयर है, कहाँ की है। एक्सपेंसेस टाइम पीरियड से नहीं देखना है, हमको बस ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैश आया तो उसको प्लस करो, कैश गया तो उसको माइनस करो, नमस्ते। भले वो 2 साल पहले का हो या फ्यूचर का हो। मेडिसिन का स्टेटमेंट सबसे पहले करके दिखाया कि नॉर्मली मेडिसिन यस में सर। से क्लोजिंग स्टॉक हम लोग इसीलिए माइनस करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो कंज्यूम्ड हुआ है वो लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर में नहीं कंज्यूम्ड हुआ होता, वो तो फिर अब अगले साल होगा। इसीलिए हमने कैलकुलेट सबसे पहले मेडिसिन से कॉन्सेप्ट जनरेट कराया था। अभी भी देखो नीचे
गिवन है ये मेडिसिन 40,000। यस सर। क्लियर? तो यहाँ पर ये सब नहीं देखना है हमको प्रीवियस ईयर। क्यों नहीं देखना है, जल्दी से बताओ। सर क्योंकि कैश क्योंकि बेसिस लिखा पे है कैश हाँ, बेसिस पे क्योंकि बना कैश बेसिस पे है। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता, बस भैया कैश आ रहा है, किसी भी समय का आए, किसी भी पीरियड का आए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको बस मिलना चाहिए कैश। बस कैश दिखा, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, उसको हम मेंशन यहाँ पर। अब इसी नजर से एक बार वापस चलते हैं कहाँ, इसके पेमेंट के क्वेश्चन में। ऊपर। अब देखिए, जैसा तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन था, बच्चा क्या करेगा? बच्चा यही तो कहेगा कि सर प्रीवियस, जैसे कंसल्टेशन फीस थी, तुम कहाँ गलती करती, तुम सिर्फ 15,000 को ही कंसीडर करते। क्यों करते? क्योंकि सर यही तो प्रीवियस ईयर है, बाकी से प्रीवियस तो ईयर। हमको कोई मतलब ही यस नहीं है। नो नो नो, सेम थिंग। अब हम आते हैं रेंट ऑफ क्लिनिक पे। तो अब क्या है कि नॉर्मली रेंट ऑफ क्लिनिक की अगर बात होती तो बस यही ले लेते। क्यों ले लेते? क्योंकि नॉर्मल हमें पता है हम प्रीवियस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यही प्रीवियस ईयर का हमारा एक्सपेंसेस है, पेमेंट है। मगर नहीं, फिर से हम यहाँ पे कैश बेसिस पे कर रहे हैं। भैया जो कैश गया किसी भी ईयर का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो टोटल यहाँ पर कैश इन सबको ऐड करके कर दिया जाएगा, जो वैल्यू हो 6,000। जाएगी 6,000। अच्छा, देन आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाटर अलाउ होगा? यस सर। बिजनेस से रिलेटेड है भाई। यस सर। परचेजेस ऑफ प्रोफेशनल बुक अलाउ होगा? यस सर। बेटा बुक एसेट्स होती हैं, एसेट्स पूरा 100% कर दोगे? अभी तक का इसके ऊपर परसेंटेज आपने हर जगह देखा, गिवन था 40%। नेक्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अलाउ होगा? यस। नो नो सर। क्या यस वाला ड्राइंग सही है? किसके मुंह से गलती से यस सर निकल ये गया? पर्सनल पर्सनल है। कलेक्शन चार्जेस और डिविडेंड इनकम, जब डिविडेंड ही नहीं यहाँ पर आएगा तो ये पर्सनल चार्जेस बेटा किस तरीके से आ जाएंगे? इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा आपको दिख रहा है? मोटर कार परचेज। मोटर कार परचेज आएगा? बिल्कुल यस सर। नहीं आएगा। अरे यस वाला कौन है? आज बार बार एक ही आवाज यस की आ रही है। नाम बताओ भाई, हम समझे कॉन्सेप्ट कि इनका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है। जो एसेट्स होता है वो किस रूप में आता है? डेप्रिसिएशन के लिए आता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इनकम टैक्स के लिए। क्या इनकम टैक्स हम लोग माइनस करेंगे? बहुत दिनों से कर रहे नो हैं, नहीं करेंगे। सर्जिकल इक्विपमेंट क्या माइनस करेंगे? जल्दी करेंगे बोल। सर। नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर ये एसेट्स है। अलाउड है। जब भी एसेट्स होगा तो एसेट्स की हमेशा डेप्रिसिएशन ही माइनस होता है, उसका डेप्रिसिएशन के यस सर। रेट यस होगा। सर। सैलरी अलाउ है? सर। हाँ, सर सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते क्या हैं? पिक्चरों में ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर को देखा है, जी सर। उसको सर्जरी बोलते हैं। और जो वहां पर वो इक्विपमेंट्स औजार यूज करते हैं वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। जी सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पर्सनल है, लाइफ पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गिफ्ट टू वाइफ, अपनी वाइफ को पर्सनल खुशी से गिफ्ट दे दिया, इसका बिजनेस से क्या लेना देना? लोन बिजनेस के लिए लिया था तो इंटरेस्ट ठीक है, अलाउ कर देंगे। कार एक्सपेंसेस जितना बिजनेस के लिए यूज होगा, प्रोफेशन के लिए यूज होगा उतना पोर्शन। परचेज ऑफ मेडिसिन हम लोग ऑलरेडी सबसे पहले यहीं से ही शुरू कर चुके थे। क्लियर? अब कार एक्सपेंसेस हैं और डेप्रिसिएशन हैं, ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करी जाती हैं। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखिए। सर क्या देखना है इसमें से बेटा? ये वाली एडजस्टमेंट तो सबसे पहले ही मैंने हटा दी थी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हम क्यों नहीं लेंगे। अभी तक आप इस बात को समझ गए होंगे। हिंदी वालों के लिए नीचे ये नोट भी दे रखा था। अब आते हैं 1/3, पहला पॉइंट, 1/3 यूज ऑफ द कार रिलेटेड टू पर्सनल। तो अगर पर्सनल में 1/3 है तो 2/3 जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो प्रोफेशनल। प्रोफेशन के लिए, हम यस प्रोफेशन के लिए दे देंगे। सर। आफ्टर देन आगे बात करते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने आपसे क्या कहा था
कि आपको डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा बस आइडिया हो। रेट्स क्वेश्चन में आपको हेल्प करने के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर उन एसेट्स के लिए देखिए बेटा रेट्स गिवन है। किस किस के लिए गिवन है? मोटर कार पे 15%, बुक का 40%, सर्जिकल इक्विपमेंट 15%, यही सब एसेट्स थी बेटा। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कौन है बताओ, तो मैं मदद कर दूं ताकि आगे जो है बच्चे को सीखने को मिल जाए। चलिए बहरहाल, then third, gift and present includes 3,000 from patient in appreciation of medical services and 2,000 received gift from birthday relatives। तो बेटा गिफ्ट जो है हम लोगों के पास देखिए 3,000 और 2,000 है जो रिसीव्ड हुए हैं बर्थडे के लिए। इसको थोड़ा सा फिर से मैं ध्यान से आपको देखिए बता देता हूं। ये देखो गिफ्ट यहाँ पर क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखा है? गिफ्ट 5,000 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? 5,000। यस अब इसमें से Yes, कई sir. गिफ्ट आपके पर्सनल हो सकते हैं और कई प्रोफेशनल हो सकते हैं। आप खुद सोचो कि कौन सी गिफ्ट को आप लोगे, प्रोफेशनली को तो लोगे। यस सर तो इसमें से 3,000 प्रोफेशनल है, बाकी बर्थडे गिफ्ट दे रखा था। तो इसी वजह से मैंने 3,000 ही यहाँ पर टर्म लिखा था, जो अमाउंट 3,000 लिखा था। ये देखो गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स में सिर्फ 3,000 आपको दिख रहा होगा, दिखाई दिया? यस सर यस Yes, सर sir. ओके वेरी गुड। अब इसको मैं फटाफट जल्दी जल्दी से कर देता हूं समय के अंदर रहते हुए। रेंट ऑफ क्लिनिक किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया था, बताया था कि सर कितना आएगा? 6,000 था रेंट ऑफ क्लिनिक। टोटल किया था आप लोगों ने बेटा, भूल गए, कोई बात नहीं। अब अपनी बुक के अकॉर्डिंग एक एक मिलाते चलिएगा, आपको पता चलता चलेगा। जो लोग बुक लेकर के बैठे हो वो बुक को देख लें। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कितना आपकी बुक में दे रखा है? 2,000। अरे बुक है कि नहीं है तुम लोगों के पास? यस सर है। अच्छा, अब हम प्रोफेशनल बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेंगे। पहले मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि एसेट्स पे दिक्कत नहीं हो। सर 4,800। वो 4,800 है। सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर एट द रेट ऑफ 15%। सर ये कहाँ दे रखा है? ये बेटा क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये हो गया 4,800 पे हम निकाल लेंगे। तो ये 2,320 लिख दूं? जी सर। ओके वेरी गुड। डेप्रिसिएशन हमारे पास 3 चीजों के ऊपर दिया गया था, मगर क्योंकि कार पर्सनल के लिए भी यूज हो रही है तो उसको वैसे ही कवर अप करते हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इनकम टैक्स। क्या इनकम टैक्स लेंगे? जल्दी बोलो, इनकम टैक्स अलाउ करेंगे? नो नहीं करेंगे। नो सर। तो उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी ऑफ स्टाफ। क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखते रहिएगा। 15,000 वैल्यू मिला लीजिएगा कि कहीं कोई चीज छूट ना रही हो। यस सर। स्टाफ सैलरी के बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे? नहीं लेंगे। गिफ्ट टू वाइफ भी नहीं नहीं लिया लेंगे। जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये लेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन जल्दी यस बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो है एक्सपेंसेस है। लोन लिया था, प्रोफेशन में इसको यूज किया था। आफ्टर देन नेक्स्ट है कार एक्सपेंसेस। 15,000। क्वेश्चन में 15,000 गिवन है, ठीक है। और यस सर। तो अब 15,000 तो पूरा लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे सर? नो सर। क्योंकि हम प्रोफेशन के लिए 2/3 ही तो यूज कर रहे हैं। तो 2/3 जो प्रोफेशन के लिए यूज है, पर्सनल को छोड़ देंगे, इसको ले लिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और एक अलग से थोड़ा सा डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर अलग से इसलिए निकाला है क्योंकि ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के तरीके से नहीं है। जैसे ऊपर डेप्रिसिएशन था, ये उस तरीके से नहीं है। उसकी वजह क्या है
कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कार का 2/3 की बात हो रही है। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार तो हम लेंगे एट द रेट ऑफ 15% भी लेंगे। अब 30,000 को भी बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। कोई मुझे ये बताए कि इसको 2/3 से सर आपने क्यों मल्टीप्लाई किया? सर प्रोफेशनल यूज के लिए। 2/3 है। यस 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 यस, बहुत शानदार पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया रहा। इस तरीके से सारे एक्सपेंसेस अब हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गए। जब सारे एक्सपेंसेस हो जाएं, इस अंडरलाइन करने के बाद में इन एक्सपेंसेस का हमको टोटल कर देना होता है और टोटल इसका आ जाएगा 80320। ये हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए। सर फाइनली क्या बचा? फाइनली हमारे पास 680 बचा दिया, 38680। दिस इज आवर इनकम। क्वेश्चन में आंसर इनके पास बुक है वो चेक करो। यही आ रहा है सर। तो